तो अब हम समझते हैं हमारा डिक्रिप्शन किस तरीके से काम करता है। तो डिक्रिप्शन को समझने के लिए हमें जानना होगा कि जैसे अगर मान लो आपका जो अभी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था वो ये था। आपने अपने इस टेक्स्ट को अपने किसी दोस्त को भेज दिया और आपके उस दोस्त को पता है इसकी क्रिप्टोग्राफी की क्या है। तो उसको पता है इसकी क्रिप्टोग्राफी की 6 है। तो उसको उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा इसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो क्या होगा। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए कि वो ये पता लगाए कि इसको कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस की ज़रूरत है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेंथ को, जो टोटल हमारे टेक्स्ट की लेंथ है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट की लेंथ, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक है। और उसका हम नियरेस्ट होल नंबर ले लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पर 3.6 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ गया। तो हमें 4 कॉलम्स की ज़रूरत है, 4 बॉक्सेस की ज़रूरत है। इनिशियली जो 4 कॉलम होंगे हमें उनकी ज़रूरत है। तो हम फिर ये पता लगाएंगे कि हमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस चाहिए ताकि हम अपने पूरा जो टेक्स्ट है हमारा 22 लेंथ का हम उसको भर सकें। तो ये आगे हमारा 4 इंटू 6 कर देंगे, हम जो हमारी की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल गया कि 24 बॉक्सेस की हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने पूरे 22 टेक्स्ट अपने भर सकें। ठीक है। 6 इंटू 4 का जो हमारा ग्रिड बनेगा उसके अंदर जब हम 22 टेक्स्ट अपने भरेंगे तो हमारे 2 बॉक्सेस एम्प्टी बचेंगे। तो वो जो 2 बॉक्सेस हमारे एम्प्टी बचेंगे हम उनको एम्प्टी बॉक्सेस के नाम से बुलाएंगे और हम उनको शेड कर देंगे, हम उनको नहीं काउंट करेंगे, हम उनको लेंगे ही नहीं, हम उसमें अपने वो टेक्स्ट को भरेंगे ही नहीं। और वो जो हमारे एम्प्टी बॉक्सेस होंगे वो हमारे राइट के बिल्कुल बॉटम वाले बॉक्सेस होंगे। अब इसको एक बार हम देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे अगर मान लो ये मेरा बॉक्स हो गया, तो जो मेरा टेक्स्ट था पी स्पेस स्पेस RYIFITSATHVEOMONYU, अगर आप देखो तो मैंने इसको इस तरीके से भरा है कि पी स्पेस अंडरस्कोर बता रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, वाई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, एफ यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया। इस तरीके से मैंने लेफ़्ट टू राइट मैंने इनको भर दिया अपने जो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था उसको। और जो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से बताया था कि एम्प्टी हमें 2 बॉक्सेस रखने हैं क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट की लेंथ है वो 22 है और हमारे पास बॉक्सेस 24 है। तो जो एम्प्टी बॉक्सेस होंगे हम उनको शेड कर देंगे और वो बॉटम राइट बॉक्सेस होंगे, तो इनको हमने शेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जब हम डिनग्रिप करेंगे तो हम वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे कि हम सबसे पहले, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो PYTHON ये मेरा जो प्लेन टेक्स्ट था वो बन रहा है पाइथन स्पेस अंडरस्कोर बता रहा है इज माई स्पेस, यहाँ पर फिर से इज माई स्पेस फेवरेट, FAVOURITE फेवरेट। तो अब मैं यहाँ पर क्या एल्गोरिथम लगाऊंगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काउंट करने के लिए ये वाला मैं लूँगा, इसको मैं इस तरीके से लूँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर मैं इसको लूँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर मैं इस पूरे को लूँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर मैं इस पूरे को लूँगा। तो इस तरीके से हमारा डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पर काम करेगा। अब हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन से अपने कोड में। तो अब देखते हैं कि इसकी जो हमारी डिक्रिप्शन मेथड है वो किस तरीके से काम करेगी इसमें। तो मान लो ये जो हमारा टेक्स्ट था ये हमारा एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट था। अब मेरे को इसको डिक्रिप्ट करना है तो मेरे को पता है इसकी की क्या है। इसको एक बार मैं कमेंट्स कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा इनक्रिप्शन का मेथड था। इसको मैंने कमेंट्स कर दिया है और अभी हम डिक्रिप्शन के बारे में बात करें तो देखते हैं डिक्रिप्शन हमारा किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो डिक्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये मैंने अपना पेस्ट कर दिया तो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो। अब मेरे को पता है कि इसकी की क्या है। इसकी की मेरे को पता है कि 6 है जो कि मैंने अपने दोस्त को बता रखी है। ठीक है। तो वो उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वो ये पता लगाए कि उससे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं, क्योंकि उसको पहले तो एक पूरा ग्रिड बनाना पड़ेगा जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा कि इस तरीके से उसको एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो पता लगाए कि उसको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे की से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर वो ले लूँगा, मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूँगा SM। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि मैथ्स मॉड्यूल में जो एक फंक्शन होता है CIL वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ कॉलम मेरे को पता लगाने, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं m.CIL लेंथ ऑफ टेक्स्ट करके मैं इसको डिवाइड कर दूंगा की से। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 4 आना चाहिए। 4 आया। तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसने राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो अगर मैं अब 22 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आपको पता है। 22 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा मेरे पास 3.6 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट मैथ्स SM करूँ और वॉट इम्पोर्ट मैथ SM, तो m.CEIL जब मैं यहाँ पर 22 डिवाइड बाई 6 करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 3.6 है तो यहाँ पर इसने नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू मेरे को दी थी m.CIL ने, जो कि मेरी 4 है। अगर यहाँ पर मैं फ्लोर को यूज़ करता तो मेरे पास राउंड डाउन वैल्यू आती जो कि मेरे पास 3 आती। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू थी वो मेरे को मिल गई कि मेरे को नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो मेरे को पता चल गए। मेरे को नंबर ऑफ़ रोज़ पता है कितनी है, नंबर ऑफ़
रोज़ मेरी हैं 6 जो कि मेरी की के बराबर होंगी। तो अब मेरे को पता लगाना है कि मेरे पास शेडेड बॉक्सेस, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाऊँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे को पता चल गए कितने हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे को पता चल गई वो कितनी है, वो मेरी कीज़ के बराबर होती है, तो मैंने उसको कीज़ के बराबर कर दिया। अब मेरे को पता लगाना है कि मेरे पास शेडेड बॉक्सेस होंगे वो कितने होंगे, तो उसको पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया शेडेड बॉक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स माइनस लेंथ ऑफ टेक्स्ट जो कि मेरा 22 है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसकी एक बार प्रिंट करके देखूँ शेडेड बॉक्स की वैल्यू, तो मेरे पास 2 आ जाएगा जो कि मेरे सही आ रहा है बिल्कुल। लास्ट की जो मेरी दो वैल्यू थी वो यही थी 22, ये दो मेरे शेडेड बॉक्स थे, तो मेरे को ये पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक तो मैं कॉलम इज इक्वल्स टू 0 कर लूँगा, एक मैं रो इज इक्वल्स टू 0 कर लूँगा। जो मेथड हमने इंक्रिप्शन के लिए लगाया था वही हम इंक्रिप्शन के लिए लगाएंगे सेम तरीके का। दोनों को हमने रो कॉलम को यहाँ पर रख लिया, हम पहले ये लेंगे फिर आगे जाएंगे, फिर ये लेंगे फिर आगे जाएंगे, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर भरना है उसको, अपने टेक्स्ट को, तो उसको हम इस तरीके से भरेंगे। तो वही हम सेम कंसेप्ट यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करेंगे। एल एस टी इक्वल्स टू हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, और हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता चल गए हैं तो हम नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास उतने कॉलम बन जाएंगे। एक बार मैं आपको एक आइडिया लग जाए वो दिखा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास बॉक्सेस बन गए, एम्प्टी बॉक्सेस लिस्ट की हेल्प से। ठीक है, मेरे पास 4 एम्प्टी बॉक्सेस बन गए इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने बना ली, नंबर ऑफ़ रोज मेरे को पता चल गई। अब मैं एक लूप चलाऊँगा, तो फॉर लेटर्स इन टेक्स्ट मैं क्या करूँगा, फॉर लेटर्स इन टेक्स्ट लिस्ट के कॉलम के अंदर मैं उस लेटर को ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला जो मेरा लेटर है वो पी है, तो लिस्ट का कॉलम मतलब 0 वाला ये, इसके अंदर मेरा पी ऐड हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, कॉल को प्लस इक्वल्स 1 कर दूँगा। फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे को ये भरना है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले ये भरना है, फिर ये स्पेस डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है। तो सबसे पहले मेरे लेटर्स में यहाँ पर ये लेटर आ गया इस तरीके से, पी वगैरह। सबसे पहले मेरा इसके अंदर पी गया, फिर मेरा इसके आगे वाला स्पेस जो था वो गया, फिर एक और स्पेस गया इसके आगे वाला, फिर मेरा आर गया। तो अगर मान लो मेरा यहाँ पर आ गया ऐड हो के, वो सब यहाँ पर आ गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू फिर आ गई हमारी 1 2 3 4 आ गया। तो मेरे को अब नेक्स्ट रो में जाना है, यहाँ पर आना है, ताकि मैं यहाँ से इसको आगे चला सकूँ भरने के लिए। तो मैं क्या कंसेप्ट लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन दे देता हूँ कि इफ़ अगर मान लो मेरी जो कॉलम है अगर वो बराबर हो जाते हैं मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, अगर मान लो मेरे जो कॉलम है यहाँ से मैं बढ़ता जा रहा हूँ 1 2 3 4, अगर वो बराबर हो जाते हैं मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो मैं क्या करूँ कि मैं एक रो को प्लस इक्वल्स कर दूँ, प्लस इक्वल्स 1 कर दूँ, और कॉलम को भी प्लस इक्वल्स 1 करूँ। तो होगा क्या कि जैसे मैंने यहाँ तक भर दिया तो मेरा उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसके बराबर हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक रो हम नीचे आ जाएंगे। फिर होगा क्या कि जब हम एक रो नीचे आएंगे तो हम रो को प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे, और कॉलम को हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग से भरना है ना यहाँ से, इसलिए ये मैंने थोड़ा वो कर दिया। हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे और इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से ये काम करेगा। अगर हमारा ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर इसको लेगा, फिर बराबर हो जाए, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसको लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर आके हमें रुकना है नंबर ऑफ़ जो हमारे शेडेड रीजन है उस पर। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पर हम एल्गोरिथम बनाएंगे कि, और अगर मान लो हमारा कॉलम, एक बार हम इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। इसको वो करने के लिए डॉट जॉइन पाइथन इज़ अभी भी गलत आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने ध्यान से नहीं देखा, जो हमने मिस करा वो ये कि हमारे जो शेडेड रीजन है हमें इनको काउंट नहीं करना है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर शेडेड रीजन्स को काउंट कर रहा है, तो हमें वो नहीं लेना है। तो उसको हम देखते हैं कि हमें उसको ना लेने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसको हमें नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर कर देंगे कि अगर हमारा मान लो एक तो ये हो गया, अगर मान लो हमारा कॉलम बराबर हो जाता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स -1 के, मतलब अगर हमारे कॉलम्स, अगर मान लो हमारा कॉलम जो कि ये है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, फिर डालते जा रहे हैं, अगर ये हमारा बराबर हो जाता है
नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो कि 4 है उसमें से एक कम इसके। तो हम क्या करें, इसके साथ साथ अगर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर हमारी जो रोज़ हैं वो बड़ी और इक्वल हो जाती हैं, अगर किसके, अगर वो बड़ी और इक्वल हो जाती है हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो शेडेड के, अगर मान लो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि 6 है, अगर वो बड़ी है नंबर ऑफ़ रोज़ माइनस शेडेड के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, नंबर ऑफ़ रोज़ माइनस यहाँ पर शेडेड बॉक्स कर दूंगा मैं, माइनस शेडेड बॉक्स। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक्चुअली वही किया आएगा पर सीरीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर हुआ क्या यार कि जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने पूरे डायग्राम से समझाया था कि यहाँ पर किस तरीके से काम करना है। तो हमारे पास की है कि 6 है भाई, तो हमें पता है कि हमारे पास जो रो है वो कितनी होगी, वो 6 होंगी। हमने फिर कॉलम्स निकाली कि कॉलम क्या है, कॉलम हमारे पास 4 है, वो हमने बता दिया था मैंने आपको कंसेप्ट किस तरीके से हम निकालेंगे कि हम जो लेंथ है हमारे टेक्स्ट की उसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा नियरेस्ट जो होल नंबर है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमें वो मिल गया 4। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास, जो नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं हमें शुरू में, कॉलम्स बनाने हैं, वो हमारे पास 4 हैं। फिर हमें की पता है, तो हमने क्या करा, हमें पता चल गया कि हमें टोटल हमें 24 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाए। अब उसमें से हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस कितने होंगे वो पता लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि मेरी जो हमारा जो टोटल बॉक्स है उसमें से मैंने माइनस कर दिया लेंथ ऑफ टेक्स्ट, जो भरने के लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है वो मैंने पूरे भर दिए। तो मेरे पास एंड में 2 बचेंगे बॉक्सेस। फिर मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, जैसे मेरे 4 बॉक्सेस बना दिए इस तरीके से एम्प्टी, जो मैंने आपको दिखाया था। फिर हमने 2 शुरू में कॉलम ले लिए, कॉलम नाम के वेरिएबल ले लिए जिसको मैंने 0 कर दिया, रो नाम का ले लिया जिसको मैंने 0 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, फॉर लेटर्स इन टेक्स्ट मैंने देखा कि क्या मेरे लेटर जो टेक्स्ट के अंदर हैं, जैसे पी हो गया, ई हो गया, इनके मैंने 0 के अंदर दोनों को मैंने यहाँ पर रखा अपना। फिर इसके अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अपना पहले पी, तो मेरे 0 पोजीशन पर पी ऐड हो गया। और फिर मैंने क्या करा, कॉलम को आगे बढ़ाया, यहाँ पर आया, फिर मैंने जो मेरा अगला एलिमेंट है जैसे लूप चलता है फिर वो ऐड हो गया। इस तरीके से वो काम करा, फिर ये ऐड हुआ, फिर ये ऐड हुआ, इस तरीके से मेरा आर ऐड हुआ। यहाँ तक हमारा ऐड हो गया था, यहाँ तक हमारा काम कर रहा था। लेकिन फिर हमारे पास प्रॉब्लम जो आई थी वो ये आई थी कि अगर मान लो हमारी जो नंबर ऑफ़ कॉलम है अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं, यहाँ तक कॉलम की वैल्यू यहाँ पर हमारी ऐड होगी 4 हो गई और नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे 4 हैं, तो हमें किस तरीके का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि ताकि ये हमारा नीचे आ जाए, इस वाली रो पे आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे हमारा ये दोनों बराबर पे हो जाएँ, तो हमने कॉलम को तो 0 पे रखा लेकिन रो को हमने प्लस इक्वल्स 1 कर दिया, तो यहाँ पर हमारी रो नीचे आ गई यहाँ पर। फिर हमने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, फिर इसी तरीके से यहाँ पे हुआ, फिर हमने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, ये लिया, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जब आए तो हमें ये शेडेड रीजन्स को हमें नहीं लेना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला लगाया कि जो हमारे कॉलम है जो कि हमारा प्लस इक्वल्स होकर हमारा 4 हो जाएगा, जैसे ही वो हमारा बराबर होता है जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उससे एक कप के, मतलब जब वो बराबर होता है इसके ओ एम ओ की जो हमारे यहाँ पे लेंथ है उसके, और किससे लेस या इक्वल हो हमारे नंबर ऑफ रोज माइनस शेडेड बॉक्स के, मतलब पूरा ये 6 माइनस शेडेड बॉक्स ये 2 इसके, जब वो कम हो तब हमें एक कंडीशन लगानी है कि हम यहाँ पर कॉलम को 0 कर दें और रो को प्लस इक्वल्स 1 कर दें। तो ये कॉलम 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा ये लेता रहेगा, वो कर देते हैं और ये हमारा मैथड जो होता है इंक्रिप्शन का वो काम करने लगता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें ब्रूट फोर्स अटैक हम किस तरीके से लगाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, एक फंक्शन में कर देता हूँ, फंक्शन ब्रूट, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। और इसको ब्रूट फोर्स लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल कीज़ लगाऊंगा मैं, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ टेक्स्ट जो कि मेरी 22 थी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 22 लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप इसको ग्लोबल में लेके कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रूट के अंदर मैंने आई वैल्यू डाल दी और इसको मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये लिया प्रिंट, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पर मेरा ये के हो गया, इसको मैं 6 की जगह की कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं हर एक पॉसिबल की ट्राई करूँगा, तो आप देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके हमें यहाँ पर एरर मिला है, यहाँ पर हमने ये कर दिया, कॉलर नहीं लगाया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट डिकोडिंग टेक्स्ट। यहाँ पर हमारा एक एरर आया, चलिए देखते हैं क्या है, डिवीज़न बाय 0। ओके तो हमें 0 नहीं लेना है, तो यहाँ पर हमें 0 नहीं लेना था, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे 1 से ले रहा हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, तो देख सकते हो आप, ये यहाँ पर मेरा 6 पे आएगा, 1 2 3, ये आ गया मेरा टेक्स्ट, पाइथन इज़ माई फेवरेट। अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक
कॉमा टाइम मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो, इम्पोर्ट टाइम एस टी, और यहाँ पर आप लगा सकते हो टाइम डॉट स्लीप 0.7 सेकेंड, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैंने टी के नाम से रखा है, इस तरीके से बता रहा है ये। तो ये मेरा आ गया पाइथन इज़ माय फेवरेट। तो इस तरीके से यार ये काम कर रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इफ कंडीशन दे के आप ये लगा सकते हो इसको, कि जब ये मेरी वैल्यू से मैच कर जाए तो मेरे को रिटर्न कर दे कि हाँ भाई सक्सेसफुली हो चुका है डीकोड। तो आई होप यार आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा ट्रांसपोजिशन साइफर का। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे अलग इंक्रिप्शन मेथड के बारे में, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिनक्रिप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।